कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां गलियों में, बाजारों में हीरे मोती ऐसे बिकते थे जैसे आज सब्जी बिकती है। सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके राज में सोना चांदी पानी की तरह बहता था। और फिर सोचिए, एक ऐसा रहस्यमयी खजाना जो अचानक इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के महान विजयनगर साम्राज्य की और उसके सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय की। उनका राज एक ऐसा दौर था जब हम्पी शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। इस शहर की दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन आज वो दौलत कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि कृष्णदेवराय के पास इतना खजाना था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। ये खजाना सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों का ढेर नहीं था, बल्कि इसमें बेशकीमती हीरे, पन्ने, माणिक और न जाने क्या क्या था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस, जो कृष्णदेवराय के समय भारत आए थे, उन्होंने लिखा कि राजा के खजाने में इतना धन था कि उसे देखकर आंखें चौंधिया जाएं। ये खजाना साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, उसकी शान का सबूत था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और ये शानदार साम्राज्य अपनी दौलत के साथ एक रहस्य बनकर रह गया, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। आज जब हम हम्पी के खंडहरों में घूमते हैं तो हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। वो कहानी है उस सुनहरे दौर की जब यहाँ के बाजारों में रौनक हुआ करती थी। वो कहानी है उस महान सम्राट की जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। और वो कहानी है उस खोए हुए खजाने की जिसे खोजने की कोशिशें सदियों से हो रही हैं, लेकिन वो आज भी एक पहेली बना हुआ है। क्या वो खजाना आज भी इन्हीं खंडहरों के नीचे कहीं दबा है, या फिर वो हमेशा के लिए वक्त की धूल में खो गया है? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। इस रहस्य की परतें खोलने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब विजयनगर अपनी बुलंदी पर था। हमें समझना होगा कि कृष्णदेवराय का शासनकाल कैसा था, उनकी दौलत का स्रोत क्या था और कैसे एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं है, बल्कि एक महान साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी है। ये कहानी है हम्पी के उस रहस्य की जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो बेशकीमती दौलत गई तो गई कहां। कृष्णदेवराय का शासनकाल यानी 1509 से 1529 तक का समय विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये वो दौर था जब साम्राज्य की ताकत अपने चरम पर थी। कृष्णदेवराय सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नाम के 8 महान कवि रहते थे जो तेलुगु साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उनके राज में बड़े बड़े मंदिर बने, तालाब खोदे गए और शहरों को सुंदर बनाया गया। विजयनगर की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के बड़े बड़े सुल्तान भी उससे खौफ खाते थे। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो हर तरफ से खुशहाल और मजबूत था। व्यापार इस साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था। विजयनगर के बंदरगाहों पर अरब, फारस और यूरोप से जहाज आते थे। यहाँ से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर दुनिया भर में भेजे जाते थे और बदले में सोना, घोड़े और दूसरी कीमती चीजें आती थी। हम्पी, जो साम्राज्य की राजधानी थी, उस समय दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुकी थी। यहाँ के बाजारों में दुनिया के कोने कोने से व्यापारी आते थे। कहा जाता है कि यहाँ के बाजारों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात खुलेआम बिकते थे। साम्राज्य की समृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम लोग भी सोने के गहने पहनते थे। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में कला और वास्तुकला को बहुत बढ़ावा दिया। आज हम्पी में हम जो शानदार मंदिर और स्मारक देखते हैं, उनमें से कई उनके समय में ही बने या उनका विस्तार किया गया। विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ और 1000 राम मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई रामायण की कहानियां आज भी उस दौर की कारीगरी की गवाही देती हैं। ये स्मारक सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन भी थे। हर पत्थर, हर मूर्ति उस सुनहरे दौर की कहानी कहती है, जब कला अपनी बुलंदी पर थी और साम्राज्य धन धान्य से भरपूर था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और सच्चाई छिपी थी। साम्राज्य का खजाना लगातार बढ़ रहा था। युद्ध में जीती गई दौलत, व्यापार से होने वाला मुनाफा और टैक्स से आने वाला पैसा
सब शाही खजाने में जमा होता था। ये खजाना इतना विशाल था कि उसे सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कृष्णदेव राय और उनके सलाहकारों ने इस खजाने को छिपाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने मंदिरों को सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े रहस्य को छिपाने के लिए भी इस्तेमाल किया, और यही बात आगे चलकर एक बड़े रहस्य की वजह बनी। विजयनगर साम्राज्य का खजाना किसी एक जगह पर नहीं रखा जाता था। इसे सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाई गई थी। साम्राज्य की असली दौलत हम्पी के विशाल और भव्य मंदिरों के नीचे छिपी थी। बाहर से ये मंदिर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र लगते थे, लेकिन इनके नीचे एक और दुनिया बसती थी। इन मंदिरों के गर्भगृहों के नीचे, मोटी दीवारों के पीछे और मूर्तियों के नीचे गुप्त तहखाने और कमरे बनाए गए थे। इन तहखानों तक जाने के रास्ते इतने गुप्त होते थे कि केवल राजा और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों को ही उनके बारे में पता होता था। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं थे। इन गुप्त तहखानों में सोना, चांदी, हीरे, माणिक और पन्ने बोरियों में भरकर रखे जाते थे। सोचिए, कमरों के कमरे सिर्फ सोने के सिक्कों और आभूषणों से भरे हुए थे। यह खजाना केवल राजा की निजी संपत्ति नहीं था, बल्कि यह साम्राज्य का रिजर्व फंड था। जब भी युद्ध या किसी आपदा की स्थिति आती, तो इसी खजाने का इस्तेमाल किया जाता था। मंदिरों को खजाना छिपाने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि वे सबसे पवित्र और सुरक्षित स्थान माने जाते थे। लोगों की मंदिरों में गहरी आस्था थी और कोई भी मंदिर पर हमला करने या उसे अपवित्र करने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक शानदार योजना थी। हम्पी के विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और हजार राम मंदिर जैसे बड़े मंदिरों के नीचे ऐसे कई गुप्त कमरे होने की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि इन कमरों के दरवाजे ऐसे बनाए गए थे कि वे दीवार का ही हिस्सा लगते थे। उन्हें खोलने के लिए विशेष चाबियों या किसी गुप्त तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। इन तहखानों की सुरक्षा के लिए सैनिक भी तैनात रहते थे, लेकिन वे भी केवल बाहरी सुरक्षा करते थे। अंदर का राज्य तो सिर्फ राज परिवार तक ही सीमित था। यह व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि सदियों तक यह खजाना सुरक्षित रहा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर खजाना इतनी सुरक्षित जगहों पर छिपा था, तो फिर वो गायब कैसे हो गया? कृष्णदेव राय के बाद भी विजयनगर साम्राज्य कुछ दशकों तक कायम रहा। उनके उत्तराधिकारियों ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और खजाने को इन्हीं गुप्त तहखानों में छिपा कर रखा। लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इस महान साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, और उसके साथ ही इस बेशकीमती खजाने का रहस्य और भी गहरा हो गया। उस एक दिन ने हम्पी की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1565। विजयनगर साम्राज्य के लिए यह एक मनहूस साल साबित हुआ। तालीकोटा के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ विजयनगर की सेना थी और दूसरी तरफ दक्कन के 4 सुल्तानों की मिली-जुली फौजें। यह युद्ध विजयनगर के इतिहास का सबसे विनाशकारी मोर्चा था। इस लड़ाई में विजयनगर की सेना बुरी तरह हार गई। राजा आलिया राम राय युद्ध में मारे गए और सेना में भगदड़ मच गई। दुश्मनों की फौजें जीत के नशे में चूर होकर विजयनगर की राजधानी हम्पी की ओर बढ़ चली। वो दिन हम्पी के लिए कयामत का दिन था। एक ऐसा दिन जिसने उस शानदार शहर को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया। जैसे ही हार की खबर हम्पी पहुंची, शहर में अफरा तफरी मच गई। राज परिवार और अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ भी साथ ले जा सकते थे, लेकर भागने लगे। लेकिन साम्राज्य का वो विशाल खजाना जो मंदिरों के तहखानों में छिपा था, उसे रातों रात निकाल कर ले जाना नामुमकिन था। उसे निकालने के लिए वक्त चाहिए था, जो अब किसी के पास नहीं था। हमलावर सेना हम्पी में घुस आई और उसने शहर में भयानक लूटपाट और तबाही मचाई। उन्होंने महलों को जला दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और बाजारों को लूट लिया। यह लूट कई महीनों तक चलती रही। हमलावरों ने शहर का कोना कोना छान मारा। उन्हें पता था कि इस शहर में बेहिसाब दौलत है। उन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। कई इतिहासकारों का मानना है कि हमलावरों को कुछ खजाना हाथ लगा, लेकिन वो पूरा खजाना नहीं था। वो केवल उतना ही था जो आसानी से मिल गया। असली खजाना, जो गुप्त तहखानों में बेहद चालाकी से छिपाया गया था, शायद उनकी पहुंच से दूर ही रहा।
कहा जाता है कि जब हमलावर सेना लूटपाट करके थक गई और वापस चली गई तो हम्पी एक वीरान और जलता हुआ शहर बन चुका था। वो शानदार राजधानी अब सिर्फ खंडहरों का ढेर थी। इस तबाही के बाद विजयनगर साम्राज्य फिर कभी खड़े-रीढ़ा नहीं हो सका। राज परिवार ने पेनुकोंडा को अपनी नई राजधानी बनाया, लेकिन वो हम्पी वाली शान फिर कभी हासिल नहीं कर पाए। और इसी उथल-पुथल में कृष्णदेवराय का वो बेशकीमती खजाना हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। क्या हमलावर सेना उसे लूट कर ले गई, या फिर राज परिवार के लोग भागते समय उसे किसी और गुप्त जगह पर छिपा गए, या फिर वो खजाना आज भी हम्पी के उन्हीं मंदिरों के नीचे कहीं दबा पड़ा है, इस इंतजार में कि कोई उसे खोज निकाले। तालीकोटा की लड़ाई ने सिर्फ एक साम्राज्य को खत्म नहीं किया, बल्कि एक बड़े रहस्य को भी जन्म दिया। तालीकोटा की तबाही के बाद कृष्णदेवराय के खजाने को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां शुरू हो गईं। कुछ लोगों का मानना है कि जब राज परिवार हम्पी से भाग रहा था तो उन्होंने खजाने का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले लिया और उसे तुंगभद्रा नदी के आसपास की गुफाओं और पहाड़ियों में कहीं छिपा दिया। हम्पी का इलाका ग्रेनाइट की बड्ढी बड्ढी चट्टानों और पहाड़ियों से भरा हुआ है। इन चट्टानों के बीच कई प्राकृतिक गुफाएं और गुप्त रास्ते हैं जो खजाना छिपाने के लिए एक आदर्श जगह हो सकती हैं। आज भी स्थानीय लोग उन गुफाओं की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ आज भी खजाना छिपा हो सकता है। एक और कहानी यह कहती है कि खजाना कभी हम्पी से बाहर गया ही नहीं। इस थ्योरी के मुताबिक मंदिरों के नीचे बने गुप्त तहखाने इतने जटिल और रहस्यमयी थे कि हमलावर सेना उन्हें खोज ही नहीं पाई। जब शहर उजड़ा गया और साम्राज्य खत्म हो गया तो उन तहखानों का राज जानने वाले लोग भी धीरे धीरे खत्म हो गए। इस तरह वो बेशकीमती खजाना हमेशा के लिए उन्हीं मंदिरों के नीचे दफन होकर रह गया। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि अगर हम्पी के विरूपाक्ष या विट्ठल मंदिर जैसे बड़े मंदिरों के नीचे सही तरीके से खोज की जाए तो शायद वो खजाना मिल सकता है। सदियों से कई खजाना खोजने वालों और साहसी लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने हम्पी के खंडहरों को छाना, गुफाओं की तलाशी ली और पुरानी किताबों में सुराग ढूंढे, लेकिन आज तक किसी को भी सफलता नहीं मिली। कुछ छोटी मोटी चीजें जरूर मिली हैं, जैसे सोने के सिक्के या पुराने बर्तन, लेकिन वो विशाल खजाना जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, वो आज भी एक पहेली है। समय के साथ हम्पी के ऊपर धूल और मिट्टी की परतें जमती गईं और खजाने का रहस्य और भी गहरा होता चला गया। यह भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। तो आखिर कृष्णदेवराय का खजाना कहाँ है? क्या वो हमलावरों द्वारा लूट लिया गया और इतिहास में हमेशा के लिए खो गया? क्या वो आज भी हम्पी के खंडहरों के नीचे किसी गुप्त तहखाने में बंद है, अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, या फिर वो तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी अनजान गुफा में छिपा है? इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं है। हम्पी के पत्थर आज भी खामोश हैं, अपने सीने में एक महान साम्राज्य और उसके खोए हुए खजाने का राज छिपाए हुए। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा, और यही बात हम्पी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है।